नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में नगरपालिका चुनाव का ऐलान होते ही प्रत्याशी अब जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये पहली बार है जब खुद अध्यक्ष उपाध्यक्ष अब जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपने लिए समर्थन मांगेंगे। बुलेट न्यूज के ऑफिस में अध्यक्ष प्रत्याशी नगर परिषद औरंगाबाद से रमन कुमार बालाजी हैं। स्वागत है आपका बुलेट न्यूज में। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और सरकार को भी इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने जनता के मतदान से इस बार मुख्य पार्षद चुनने का काम कर रही है। ये स्वागत योग्य निर्णय मैं सरकार को इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं सभी औरंगाबाद की आवाम को स्वागत करता हूं। ये नवरात्र का महीना और नवरात्र के दिनों में माता रानी की कृपा से सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही मैं मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। तो रमन जी, ये बताइए क्या कुछ चुनावी मुद्दों के साथ आप आए हैं अध्यक्ष पद पर? चुनावी मुद्दा जनता के लिए तो यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। जनता को यहाँ पेयजल समस्या रही पिछले साल में, आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं। बिजली की भी समस्याएं हैं, तार जर्जर स्थिति में है। सड़क पर जाम की स्थिति है। जाम की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से बता दूं कि जाम जो स्थिति बनी हुई है, शहर में लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन जाम की समस्या के लिए वो ठेले वाले जिम्मेवार नहीं हैं। मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ, डंक के चोट पे कह रहा हूँ कि वो ठेले वाला और रिक्शा वाला जाम के लिए जिम्मेवार नहीं है। जाम के लिए जिम्मेवार औरंगाबाद की नगर परिषद टीम है। नगर परिषद टीम पूरे शहर में डाक करा के कुछ अपने पार्षदों को कुछ अपने दुकान रख ली है और दुकान का डाक जाता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कहाँ से गरीब जनता देगी? मैं नगर परिषद अध्यक्ष बना तो मैं जिस लागत में दुकान का लागत आएगा, उस लागत रेट में मैं गरीबों को दुकान दूंगा। चाहे वो 5,000, 10,000 जितना लागत आएगा उतना ही मैं दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसका किराया बांध दूंगा, क्योंकि उसको ठेला लोग लगाना पड़ता है। हमारे बाल बच्चे हैं, हम जब अपने घर जाते हैं तो हमारे बाल बच्चे हमसे पूछते हैं, पापा क्या लाए हैं? टॉफी लाए हैं, खिलौना लाए हैं। तो क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनको भी दुकान मिलना चाहिए था और कम से कम लागत में मिलना चाहिए था। जब कम लागत में दुकान मिलेगी तो काहे के लिए ठेला वो रोड पर लगाएंगे? वो शौक से थोड़ी लगाते हैं, उनको जगह नहीं है। मैं सभी ठेले वाले को यहाँ पे दुकान उपलब्ध कराऊंगा और शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराऊंगा। और क्या जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो खासकर बच्चों का, छात्रों का जो मुद्दा है, लाइब्रेरी नहीं हो पाया है। आप क्या कहेंगे? मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं, मैं 12 संकल्प के साथ, घोषणा पत्र के साथ इस चुनाव में आया हूं और ऊपर वाले ने मेरे ऊपर मेहरबानी दिखाया है कि हमारा चुनाव चिन्ह मछली छाप मिला है और हम 12वें नंबर पर हैं। और देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी, रिजल्ट भी आएगा वो दिन 12 तारीख का ही होगा। हमारे लिए सब शुभ शुभ होगा। लाइब्रेरी की जिक्र हमने उसमें की है। हमने बहुत जगह पे देखा है बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, मैं फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा, फ्री वाईफाई की व्यवस्था करूंगा। मैं पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतूंगा। नगर परिषद में अगर जनता हमें चुनती है तो मैं नगर परिषद के क्षेत्र में जितने आने वाले जनता है या आसपास से जितने जनता आते हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहने देंगे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने देंगे, सड़क गली नली से वंचित नहीं रहने देंगे, शौचालय मूत्रालय से वंचित नहीं रहने देंगे। मैं क्या कहूँ, इस शहर की विडंबना, यहाँ शमशान घाट ठीक से नहीं है। शमशान घाट इस कार्यकाल में बना भी नहीं है। शमशान घाट में सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हुआ है। आप जाइए कामा बिघा में, आदमी मुक्ति धाम कहता है, अंतिम यात्रा कहता है, जाके देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पत्रकार महोदय कि आप जाएं और कामा बिघा के मुक्ति धाम को देख लें। अगर आपको पैर रखने की जगह भी ठीक से मिल जाएगी, मैं उस दिन से राजनीति बंद कर दूंगा। मैं यहाँ जनता को देख रहा हूँ कि किस किस समस्या से जूझ रहा है। बहुत जगहों पर आप गाड़ी से भी नहीं जा पाएंगे, इतना इतना हाँच है, पानी है, समस्या है। मैं टिकरी रोड की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मोहल्ले में मुख्य सड़क को जो जोड़ता है पथ, उस सारे पथ की बात मैं कह रहा हूँ। जो जनता अभी झेल रही है, हमारे कार्यकाल में नहीं झेलेगी। मैं उनको मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रखूंगा।
प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उसके परिणाम रमन जी हैं, गला बैठ गया है आपका, जनता के बीच में जा रहे हैं, जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनता की सेवा में मैं बहुत दिन से लगा रहता हूँ। सामाजिक कार्य मेरा करना अब मेरे लिए एक गर्व की बात रहती है। मैं किसी भी तरह का धार्मिक कार्यों में मैं बहुत रुचि लेता हूँ। अगर शहर के आम आवाम से पूछिए, सामाजिक संगठनों से पूछिए, सभी लोग बताएं कि रमन कुमार का क्या योगदान रहता है हर कार्य में। मैं जितना में भी हूँ, धन से, बल से, शरीर से, शक्ति से, मैं हर तरह से हर कार्य के लिए लगने के लिए तैयार रहता हूँ और मैं हर कार्य जनता के बीच करूँगा। एक इसमें आपका जो घोषणा पत्र है उसमें आपने लिखा है कि कचरा उठाओ और साफ सुथरा, ये तो हो ही रहा है, आपको नहीं ये लगता है? आपकी नज़र में लगता है पत्रकार महोदय? नहीं नहीं, मेरे नजर में नहीं है, ये तो कहा जा रहा है कि ये हो रहा है, मैं आपको नहीं लगता है? मैं तो बता रहा हूँ कि कचरा उठाओ, साफ सफाई आप सभी वार्ड के लोगों से पूछ लीजिए। मैं क्योंकि नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर लड़ रहा हूँ, किसी खाट पर्टिकुलर जगह में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप हर गली में पूछ लीजिए कि सप्ताह में एक दिन झाड़ू लगता है। आप साफ सफाई की बात करते हैं, 35 लाख से ऊपर का योजना है, महीने का बजट है, और एक दिन में एक वार्ड में 4,000 रुपया पड़ता है। आप बताइए कि 4,000 रुपया का सफाई एक वार्ड में हो जा रहा है? आप जोड़ के बताइए, जनता को बताइए कि कितने दिन में झाड़ू लगता है, कितने दिन में नली साफ रहता है। यहाँ तक कि जो नगर परिषद के ठेकेदार हैं तिवारी जी, वो तो फोन भी नहीं उठाते हैं। उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब नली शाहपुर के लोग डूबे हुए थे तो वो कहते कि हमारे बस का नहीं है, पैसा लेना उनके बस का है। नगर परिषद अध्यक्ष कान में तेल डाल कर सोए रहते हैं। मैं आने तो दीजिए हमें टीम में, मैं दिखाता हूँ कि भ्रष्टाचार का कैसे खुलासा होता है। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने आया हूँ और मैं जनता की सभी मूलभूत सुविधा सरकार द्वारा दिया हुआ योजना के तहत जो भी कार्य होगा, एक भी कार्य में हम घोटाला नहीं होने देंगे और सभी कार्य को मैं धरातल पर लाऊंगा। जनता के द्वारा आप जनता के बीच में जनता दरबार लगाएंगे, कैसे, क्या क्या समस्या मिलेगा जनता जो आप ऑफिस में नहीं करेंगे यहाँ? मैं प्रत्येक महीने के लास्ट में हर वार्ड में जिसका जिस दिन टाइम पड़ जाएगा, मैं वहाँ की जनता के साथ जनता दरबार लगाऊंगा और जनता दरबार लगा के सारी समस्या सुनूंगा। जनता की समस्या केवल नली गली ही नहीं है, जनता की समस्याएं यहाँ बहुत है। बहुत जगह आप जाइएगा तो आप अभी जाइए मृत्यु प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन दे के देखिए, वहाँ भी आपको भ्रष्टाचार खूब दिखेगा और वो काम इतना आसानी से, इतना जल्दी नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन नगर परिषद कार्यालय में जाने के बाद औरंगाबाद की जनता को फिर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। कार्यालय के कर्मचारी बाजाप्ता बाइज्जत उनके घर पहुंचाएंगे। इस तरह का काम करेंगे। जनता की समस्या जनता दरबार लगा के मैं जनता की समस्या केवल नगर परिषद के कार्य से ही नहीं, जनता की समस्या बहुत सारी होती है जो बहुत विभागों में जाके कहना पड़ता है। आप चलिए, बिजली की तारें इतनी नीची है, मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, हमें लगा कि बस जो स्कूली बच्चे बैठे थे, मुझे लगा केवल इतने का फासला था सटने का, मेरा खून सूख गया। किसी का चिराग उसमें बैठा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बिजली के तार को बदलना होगा और मैं इसके लिए भी पुरजोर काम करूंगा। शहर में मूलभूत सुविधा और जो समस्या है जनता का, मैं उसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और समस्या का समाधान करके ही दम लूंगा। इसके लिए चाहे मेरा 100% 24 घंटा क्यों ना लग जाए, मैं जनता के समाधान चलिए, करूंगा। जाते जाते एक सवाल आखिरी, अदरी नदी है, क्या कुछ सोचे हैं उसको लेकर? विकास दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे अदरी नदी पर विकास दिख रहा है। शहर के सारे कचड़े वहीं डाले जाते हैं और तो और खस्सी, बकरी, भैंस, गाय, बैल के सारे मांस, मछली की हड्डी, लीद, पचौनी, कचड़ा सारे नदी में डाले जाते हैं। एकमात्र नदी यहाँ जहाँ छठ होता था, अब तो शहर के अधिकांश लोग दुमुहान जाने लगे हैं। ये समस्या है सर। अब उसको नदी कहने में भी हमें शर्म आती है। मैं उस नदी में पानी पीता था चुआड़ी खान के, आज नदी देखिए नली का रूप ले लिया है। आज भी घास पुआल भरे हुए हैं इतना पानी के बावजूद। नदी के बारे में मैं सोचा हूँ
कि नौका विहार चलाने का काम करूंगा, जहां से नगर परिषद क्षेत्र स्टार्ट होता है कामा बीघा के पास से और कुशवाहा नगर तक, मैं नौका विहार दोनों साइड घाट बना के और नौका विहार चला के पर्यटन को भी बढ़ावा दूंगा, लोगों को शुद्ध हवा शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ में रमन जी, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और लगातार अपने संकल्प को लेकर जनता को बता रहे हैं कि जब वो जनता के बीच में आएंगे, जनता उनको मौका देगी तो क्या कुछ काम करेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि 12 तारीख को किसको जनता के द्वारा मौका मिलता है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।